जेपीएस राठौर ने कहा, हमारा गठबंधन तो जनता से है, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। मुजफ्फरनगर जिले में सहकारी बैंक के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारी बैंक मंत्री पहुंचे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कार्यक्रम में चर्चा की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के पंजाबी बारात घर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि मुजफ्फरनगर का जिला सहकारी बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसे कुल 24 करोड़ का लाभ कमाया है एवं खर्चा निकाल कर भी 11 करोड़ 27 लाख का लाभ इस बार आया है और इसी प्रकार से यह एक प्रेरणा बैंक है और उत्तर प्रदेश के बाकी जिला सहकारी बैंकों में इसी प्रकार से काम हो तो एक संदेश देने का काम जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर कर रही है। उन्होंने कहा कि हम जनता के नजदीक हैं एवं पूरी उत्तर प्रदेश व देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको आशीर्वाद दे रही है और नरेंद्र मोदी की चिंता कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जनता से जुड़ाव रखा तो हमें किसी प्रकार का कोई भी गठबंधन करने की जरूरत नहीं। हमारा गठबंधन जनता से है। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक की एजीएम थी जिसमें हम सब लोगों का यहाँ पर रहना हुआ है। मुजफ्फरनगर की जिला सहकारी बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसने कुल लाभ 34 करोड़ का कमाया है और खर्चे निकालकर भी 11 करोड़ 27 लाख का लाभ इस बार से आया है और इसी प्रकार से एक प्रेरणा की बैंक है ये। उत्तर प्रदेश की बाकी जिला सहकारी बैंकों में भी इसी प्रकार से काम हो, एक संदेश देने का काम जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर कर रही है। मंत्री जी, कल मुजफ्फरनगर में शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने बीएसपी को कहा कि महागठबंधन में शामिल कर ले, लेकिन पहले से बीजेपी से दूरी बनानी होगी। इसको लेकर क्या कहना आपका? अरे मान मैं तेरा मेहमान, मतलब कौन उनसे पूछने जा रहा है? बीएसपी कहाँ उनसे कह रही कि बाजो बीएसपी की तरफ से कोई बात आई कि मैं उनके गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? जब उनकी तरफ से आई नहीं बात तो ये जबरदस्ती का उसमें आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी इच्छा है कि वो कुछ ऑफर दें, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि ये गठबंधन मायावती जी समझती है कि ये स्वार्थ के गठबंधन है, उससे हमको दूर रहना चाहिए और वो इच्छा माननीय शिवपाल यादव जी की पूरी नहीं होगी। क्या मंत्री जी, क्या बसपा बीजेपी के नजदीक है, गठबंधन में होगी चुनाव में जो लोकसभा चुनाव? देखिए कि हम जनता के नजदीक हैं। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद दे रही है और नरेंद्र मोदी जी सभी की चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से जनता से जुड़ाव रखा है तो हमें किसी प्रकार के किसी से गठबंधन की जरूरत है। हमारा गठबंधन जनता से है। जिस तरह संसद भवन में चूक हुई है उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, चूक तो हुई है, लेकिन उसके किस तरह से लोगों को वो करना चाहिए, इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से हमारी मशीनरी ने काम किया है निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। अगर हम ज्यादा सख्ती करते हैं तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का गला दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ लोकतंत्र की रक्षा करते हुए किसी की आवाज को दबाने का भी बात नहीं करते, तो इतनी घटनाएं स्वाभाविक है कभी कभी हो सकती है। 2024 को लेकर किस तरह से तैयारी है? 2024 को लेकर पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80 में 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हुए हैं 80 सीट जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हटाओ, 80 हराओ और भाजपा हटाओ, क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश यादव जी तो विधानसभा में कितनी सीट जीत रहे थे? 400 सीट। उन्होंने मतलब मुंगेरी लाल भी शायद इतने बड़े सपने नहीं देख सकता जो अखिलेश यादव जी देख लेते हैं। तो क्या उनको है अगले चुनाव में 80 की 80 हटाओ, मतलब वो अपने लिए कह रहे हैं 80 सीटों पे हारेंगे, वो 80 की 80 हराओ, समाजवादी पार्टी को हराओ, वो हारेंगे ही, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जातीय जनगणना की बात हो रही है, लगातार विपक्ष के तमाम दल इस बात को कह रहे हैं। देखिए, इस समय 4 माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जातियां हैं हमारे लिए। पहला गरीब है, दूसरा महिला है, किसान है और युवा है। इन चारों जातियों का कल्याण हो जाएगा तो सबका कल्याण हो जाएगा। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उनका जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, लगातार लगे हुए हैं। सहकारिता विभाग में पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए और अब में क्या फर्क है? देखिए, आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारी बैंकें लगातार प्रॉफिट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जब ये थे तो 27 ब्रांचेज में से केवल 1 ब्रांच प्रॉफिट में थी, 26 घाटे में थी। आज हमने संख्या भी बढ़ाई है
40 ब्रांच है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की, 40 की 40 ब्रांचेज हमारी प्रॉफिट में है। एलडीबी बैंक तो 15-20 साल से घाटे में थी, आज 100 करोड़ से अधिक के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो इस तरीके से सभी जिला सहकारी बैंकें हमारी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, सभी तरफ खुशहाली है और किसानों का पैसा हम दे रहे हैं और किसानों का डिपॉजिट अच्छा आ रहा है।